हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, कल 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। योगी आदित्यनाथ जी का साथियों पूरा मुंह लाल हो गया, हनुमान जी बन चुका है। साथियों, आप सभी को याद होगा कि हाल ही में पिछले सप्ते 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बहुत बड़ी ऐलान किए जाते, एक नियम लागू किए जाते हैं। यह नियम साथियों क्या था? साथियों, आप लोगों को पता होगा अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन में कावड़िए लोग कावड़ लेकर शिव जी के पास पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। साथियों, अब ऐसे ही में साथियों योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक ऐसा एकदम मानसिक रूप से गुलामी, मानसिक रूप से बीमार वाली फैसला लिए गए कि अब जहाँ जहाँ जिस पथ पे जिस मार्ग से उत्तर प्रदेश में कांवड़िए लोग गुजरेंगे, वहाँ पर रहने वाले सभी दुकान, लगने वाले सभी ठेले, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हो, चाहे वो फल बेचने वाले हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई ढाबा हो, साथ में वो सभी जगहों पर या अपना नाम का, वो भी नाम के पीछे टाइटल भी होना चाहिए आगे, ताकि पता चल सके कौन मुसलमान है, कौन दलित है, कौन चमार है। ये साथियों जातियां पता चलना चाहिए, इसमें धर्म पता चलना चाहिए। ऐसा साथियों नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया। यानी कि अगर वो ठेला लगा रहे हैं तो ठेला के सामने एक बड़ा सा बैनर रहेगा, पोस्टर रहेगा और उसमें उसका नाम लिखा रहेगा, वो भी पूरा टाइटल के साथ, ताकि पता चल सके कि वो कौन सा धर्म का है, कौन सा जाति का है। इस प्रकार से साथियों योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बोर्ड लगाने का, नेम प्लेट लगाने का आदेश दिए गए। जब साथियों ये आदेश दिए गए तो हमारे देश भैया एक ऐसा देश है जहाँ पे भारत का संविधान है, भारत का संविधान। यदि योगी आदित्यनाथ जी अगर ऐसे सोचते हैं कि हम सत्ता में बैठे हैं, हम कुछ भी करेंगे, इसके अकड़ी में, इसके घमंड में हम कुछ भी करेंगे, तो नहीं। देश का संविधान है, मनुस्मृति देश में नहीं है। आप मनुस्मृति को देश में चलाना चाहते हो, मनुस्मृति देश में लागू करना चाहते हो, तो वैसा नहीं चलेगा। अब साथियों देश में संविधान है। अब ये संवैधानिक नजरिए से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा गलत है, असंवैधानिक है। अब साथियों इसी के खिलाफ में, इसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे दी। जैसे साथियों उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐसा फैसला दिए गए, इसके बाद वहाँ का पुलिस प्रशासन पूरा एक्टिव हो गया और वहाँ का पुलिस प्रशासन भैया उत्तर प्रदेश का, उसका रवैया सभी लोग जानता है। एक नंबर का पाखंडी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाला। उन्होंने जबरदस्ती पूरा साथियों नेम प्लेट लगाना शुरू कर दिए। कोई शख्स ऐसे थे जो टाइटल नहीं लिखते थे बैनर में, पोस्टर में, नेम प्लेट में। वो किसी ने बाबूजी सिर्फ लिखा था, तो पुलिस कमिश्नर आके उसे डंडे से मारा, उसको धमकाया और बोला टाइटल लिखो, बाबूजी मत लिखो, टाइटल लिखो। यानी धर्म पता चलना चाहिए। साथियों जब इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर, आदेश पर होने लगा देश में, पूरा एक धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर एक भेदभाव जब होने लगी, तब ये मामला साथियों गर्म हो गया। जब गर्म हो गया तो कई सारे संगठन, जिसमें से साथियों एक सामाजिक संगठन है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का एक संगठन है, एनजीओ है, उनके द्वारा साथियों सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया गया कि ये जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो फैसला दिए गए हैं, ये जो निर्णय दिया है, ये जो नियम बनाए हैं, यह असंवैधानिक है, इसे ख़त्म कर देनी चाहिए। क्योंकि ये धार्मिक आधार पर बंटवारा करने के काम कर रहे हैं, धार्मिक आधार पर भेदभाव करने के काम कर रहे हैं, धार्मिक आधार पर संप्रदाय झगड़ा करने का काम कर रहे हैं, और ये धार्मिक समुदाय को आर्थिक रूप से बहिष्कार करने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों कई संगठनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया गया। इसके साथ साथ टीएमसी का सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा सभी साथियों एक पिटीशन लगाया गया। यानी कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। अब जब साथियों याचिका दी है तो याचिका चले गए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास। लेकिन साथियों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि हमको 22 जुलाई को नीट के मामले पर सुनवाई करना है। इसलिए
CJI DY चंद्रचूड़ जी साथियों इस याचिका को जो है दे दिया न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट का ऋषिकेश रॉय को, और साथियों SVN भट्टी जी को जो है ये केस साथियों सौंप दिया, ये मामला सौंप दिया। अब साथियों ऋषिकेश रॉय के अधिष्ठा पे जो है इस पिटीशन के ऊपर जो है 22 जुलाई यानी कल के दिन साथियों सुनवाई हुआ, और सुनवाई के दौरान जो उन्होंने बात बोला साथियों बड़ा दिलचस्प वाली बात बोला। बड़ा दिलचस्प वाली बात साथियों ये कहा कि CM योगी आदित्यनाथ जी या यहाँ के पुलिस प्रशासन इस तरह से पुलिस वालों को ये अधिकार है, कोई कानून इसको ये पावर देता है कि किसी का नाम जो है जबरदस्ती जो है नेम प्लेट लिखाना ये क्या जरूरी है। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहाँ के जो है योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के पुलिस को पूरा तगड़ा झटका दिया है। इसके साथ साथ जो है ऋषिकेश के द्वारा साथियों एक चीज़ और कहा गया कि हम जो है एक बार केरल गए हुए थे, और केरल में जो है वहाँ 2 होटल थे, एक हिंदू का होटल थे और एक जो है मुस्लिम का होटल थे, लेकिन मैं हर बार जो है मुस्लिम का ही होटल में खाना खाते थे, इसलिए क्योंकि मुस्लिम होटल में जो होता था खाना वो साफ सुथरा बनता था। तो इसमें किसी का नाम जानने की क्या हो सकता है, हम उसका जो धर्म जानने की क्या हो सकता है, खाना अगर वहाँ फ्रेश मिल रहा है तो हम खा लेंगे। यहाँ तक जानने का सिर्फ अधिकार है कि वो नॉन वेज है या वेज है, भैया वो जो है शाकाहारी है या मांसाहारी, यहाँ तक जानने का अधिकार है। यही साथियों ऋषिकेश जी के द्वारा कहा गया कि देखिए ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ये फैसला दिया गया ये बिल्कुल असंवैधानिक है, ये बिल्कुल जो है देश के अंदर जो 2 धार्मिक लोगों के बीच में संप्रदाय फैलाने का जो है एक बहुत बड़ा जो है ये चाल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा साथियों। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति साथियों इन दोनों ने कहा कि एक धार्मिक समुदाय के लोगों को सिर्फ एक टारगेट किया गया है, उसको आर्थिक रूप से बहिष्कार करने का जो है ये फैसला लिया गया है, ये चाल किया गया है, ये चाल खेला गया है, ये बीजेपी वाले CM योगी आदित्यनाथ जी साथियों। इस प्रकार से साथियों बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक धार्मिक को सिर्फ टारगेट करके एक मुस्लिम समुदाय को जो है आर्थिक रूप से बहिष्कार करने का जो है एक षड्यंत्र है, और इस प्रकार से जो है बिल्कुल असंवैधानिक, एक कानून में कहीं भी ऐसी प्रावधान नहीं है। और अंत में साथियों सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों जस्टिस ने कहा कि अब जो है जो नेम प्लेट लगाने वाली जो नियम है, जो उत्तर प्रदेश में जो नेम प्लेट लगाई जा रही उसे अब खत्म किया जाए। अब नेम प्लेट वाली कोई जो प्लेट साथियों लगाने पर जो है बैंड लगा दिए गए हैं, अब कोई भी व्यक्ति जो है अब नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, सिर्फ इतना पूछेंगे कि खाना जो है वो शाकाहारी है या मांसाहारी, उससे ज़्यादा जो है कोई नहीं पूछ सकता है, उसका नाम नहीं पूछ सकता है। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जो है जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बहुत बड़ी साथियों फैसला दिया है। CM योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बड़ा जो है झटका लगा साथियों, यानी ये मनमाना कुछ भी करना चाहता है, ये जो है मनुस्मृति को मानते हैं साथियों योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ जी मनुस्मृति का आधार पर चलाना चाहता है, तो मनुस्मृति क्या है, जातिवाद, भेदभाव, ये लोग कितनों कह ले कि मनुस्मृति जो है खराब नहीं है, लेकिन मनुस्मृति का जो चरित्र जो है सामने योगी आदित्यनाथ जी का जो है निकल के आ ही जाते हैं, क्योंकि CM योगी आदित्यनाथ जी जो है अपना चैम्बर में, अपना कार्यालय में जो है ये संविधान को नहीं रखते हैं, ये मनुस्मृति को रखते हैं। और जब मनुस्मृति ये लोग पढ़ेंगे तो मनुस्मृति का प्रभाव तो भैया उत्तर प्रदेश में लाएगा ही, लेकिन ये भूल गए थे कि इस देश में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। ये संविधान जो है ना ऐसे मनुस्मृति को जो है कई जो CM योगी आदित्यनाथ जी ये चाहते थे कि देश के अंदर जो है एक समुदाय को एक धार्मिक आधार पर जो है लोगों को बहिष्कार कर दे, एक छोटी जाति बड़ी जाति के बीच में भी जो है एक नफरत का बीज बो दे। ये साथियों ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐसे फैसले लिए गए थे, ये पूरी जो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ये फैसले लिए गए थे ये पूरी तरह से असंवैधानिक था। भारत के संविधान का मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 15 में कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने द्वारा साथियों ये भेदभाव करना शुरू कर दिए थे, तो ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक और मौलिक अधिकार का भी साथियों हनन था। अभी इसके ऊपर साथियों कुल सुनवाई अभी नहीं हुआ है, इसके ऊपर सुनवाई होना अभी बाकी है। 26 जुलाई को इसके ऊपर फुल एंड फाइनल जो है डिसीजन देगा, फुल एंड फाइनल जो है फैसला देंगे। लेकिन अभी जो नेम प्लेट वाली जो मामला है वो साथियों नेम प्लेट वाली बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया, तुरंत ही जो इसको बैंड लगा दिया गया। अब आगे जो 26 जुलाई को सुनवाई जो होंगे वो इस मामले पर होगा साथियों। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को साथियों उन्होंने जो एक नोटिस जारी कर दिया है उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में साथियों जब ये नियम लागू किए गए थे, इसके बाद जो उत्तराखंड में भी और मध्य प्रदेश में भी ऐसे नियम बना दिए थे। इसलिए साथियों अब तीनों राज्यों पर जो है अब नोटिस जारी कर दिए हैं। अब तीनों राज्यों से ये जानेंगे सुप्रीम कोर्ट कि किस मकसद से जो है आप लोगों ने जो है ऐसा निर्णय लिया, नेम प्लेट लगाने का जो है फैसला लिया था, ये मुझे बताइए। और उस दिन साथियों हो सकता है कि इन लोगों को बहुत कद्दू भी मिलने वाला है, तीनों राज्यों को, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से पाखंडी मनवादी विचारधारा को मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाना चाहता है। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक साथियों नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।